नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और टॉप 50 करंट अफेयर्स को लेकर के आज फिर हम हाजिर हैं। कल मैंने 50 क्वेश्चन और कराए थे और मैंने आपको बताया था कि स्पीडी के मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इस बार पढ़ रहा हूँ इसे। तो स्पीडी के लगभग 800 से ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं इसी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो 50 क्वेश्चन करा दिए थे, 50 आज कराए जाएंगे, फिर 10 से 12 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कल बड़ा छोटा छोटा दिख रहा था, मैंने इसको जूम कर दिया है, तो जूम करने में थोड़ा सा पिक्चर फट रही है भाई, पर ठीक है, एडजस्ट कर लेना। अब हर चीज़ को तो नहीं माना जाएगा ना, जूम करने को मान लिया हमने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। इसको थोड़ा हल्का कीजिए। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो थॉमसन मूलर किस देश के खिलाड़ी हैं, ये आपको आंसर देना है। तो ये हैं आपके जर्मनी के प्लेयर। ठीक है। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर क्या है? एनआईसी। किसके साथ? एनआईसी के साथ। ठीक है, चलिए। हाल ही में कौन एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य देश बना है? तो ये बना है आपका बेलारूस। कौन बना? बेलारूस। मसूद पेजिशकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मसूद पेजिशकियान, तो ये बने हैं आपके ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजिशकियान। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सर कीर स्टारमर। पहले कौन थे? ऋषि सुनाक, भारतीय मूल के थे वो। पीएम मोदी ने हाल ही में, अच्छा इसे यूज करके देखें। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो किस राज्य में रखी है ये? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर के किया है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका, ऊपर आगे निकलेगा, निकालते हैं। तो जोरावर का जो निर्माण किया है डीआरडीओ ने, वो लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर के किया है। लार्सन एंड टुब्रो। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? ये है आपका 15 जुलाई को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? एमपी में। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी में किया। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? तो ये है आपका अर्जेंटीना। ठीक। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो ये है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। कभी लगता है इसे लाइव क्लास ले रहा हूँ तो और मज़ा आएगा, ये आंसर लिया जाए, बताया जाए। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की? तो संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसने की? बताइए। नीति आयोग ने। ठीक है। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए? भारत सरकार के साथ कौन सी बैंक ने एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपका एडीबी। तो ये है आपका एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? तो ये अभी किया गया 23 जुलाई को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौर किया। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ मिलती हैं? बताइए। 65 का है आपका ए आंसर, उड़ीसा। ठीक है ना, चलिए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की? तो मित्र वैन पहल शुरू की है आपके उत्तर प्रदेश। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यूरो कप 2024 का खिताब जीता स्पेन ने। किसने? स्पेन ने। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, बताओ किस देश ने दिया था? तो ये है रूस ने। अभी रसिया गए थे ना नरेंद्र मोदी जी, तो उनको वहीं का सम्मान दिया गया। अभी द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सम्मान मिला है, उसका क्या नाम है बताना? उस सम्मान का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है।
साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बताइए। तो ये सम्मान प्राप्त करने वाला राज्य बना है महाराष्ट्र आपका। ठीक है, साउंड बहुत आ रही होगी ना। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद को लॉन्च किया गया है, तो कृषि और पशुपालन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन एपेक, तो एपेक का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो वो है आपका भारत। आंसर इसका। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता दी, तो 5 मिलियन। ठीक है ना। भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल, कौन सी मिसाइल, रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है, तो यह है आपको एयर टू सरफेस, हवा से सतह। पेरिस ओलंपिक 2024 चल रहे हैं अभी भी। विनेश फोगाट, बड़ा दुख हुआ यार। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है, तो यह है आपके अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन बना है, ये बताइए, क्योंकि इसका संयोजक पूछा है। तो यह है डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे, PV सिंधु, गगन नारंग, AOC दोनों सही हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे किसे सम्मानित किया गया, तो ये है रोशनी नादर मल्होत्रा। जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता, तो इसका आंसर क्या है, ये है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीते थे और इसमें इनकी परफॉर्मेंस लाजवाब। ठीक है ना। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू करी, तो यही अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी, तो ये है राचेल रीव्स। ये यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है राचेल रीव्स। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है ओझा जी। अब इनको बोझा जी मत बोल देना, ये धीरेन्द्र के ओझा, क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना घटित हुई है उसके बाद तो ओझा जी को लपेटा जा रहा है बोझा जी कह करके। तो यहाँ मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं ये केंद्र सरकार के। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की गई है, तो आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच में, तो थाईलैंड और भारत के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, वो हो रहा है आपका मैत्री। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता हाल ही में किस देश ने संभाली है, तो यह है आपका हंगरी। बहुत दिन से भूखा था क्या। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, तो बताइए किस केंद्रीय मंत्री ने अभी हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह है जी किशन रेड्डी। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, पूछता रहता है अभ्यासों को, तो नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ हम करते हैं, हमेशा करते आए हैं। 88 का डी। किस देश ने किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। SBI। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 90 का आंसर क्या होगा बताइए, B, 8 पदक जीते थे।
पेरिस ओलंपिक में तो आंकड़े नहीं बढ़ रहा, नीरज चोपड़ा जी करेंगे, कूदेंगे, अब गोल्ड दिलाते हैं अपना। 91 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, पूछ रहा है कहाँ किया जाएगा, तो ये है भारत और श्रीलंका में। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच पता है ना किसको दिया गया होगा? डेविड मिलर, किलर मिलर का कैच किसने लपका था? अपने सूर्य कुमार यादव जी, कमाल का बंदा है 360। खबरों में रहा मिनामी टोरेशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है, तो देख लेते हैं। तो आपका मिनामी टोरेशिमा द्वीप किससे संबंधित है? जापान से, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? वो भी कहाँ पर? हर जिले में, राज्य के हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय। तो आंसर क्या होगा उसका? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया था? तो ये दोनों हैं, है ना, AOC श्री हरि नटराजन और साजन प्रकाश, ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो 96 का आंसर है आपका बी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की हालत आजकल बहुत ख़राब चल रही है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो यह है आपका वाशिंगटन, USA। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो यह है शंकर नारायण। भारत ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? क्यों बंद करो यार। तो भारत ओलंपिक अनुसंधान शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर दीजिए। इसका है गुजरात में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 100वां ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ये है आपका नई दिल्ली। तो देख लीजिए, 50 क्वेश्चन, टॉप 50 के 50 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। 50 क्वेश्चन कल कराए थे, अब ऐसे ही कराएंगे कंटिन्यू। काम ही क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। देखते रहिए, दिखाते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।